Good morning students, how are you all? Today we discuss about class 10 chapter and topic is oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है और इनके बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड है गाइस ऑक्सीडेशन, तो हम जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या है इसको गाइस हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म CuO। Copper react with oxygen and form copper oxide. In this reaction, oxygen is added with copper. Oxygen is added with copper and form copper oxide. यहाँ गाइस ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर गाइस कॉपर जो है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके साथ गाइस ऑक्सीजन या जब भी ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में ऐड होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और जिस सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ आपका ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सेकेंड हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। सेकेंड देखेंगे गाइस रिडक्शन। रिडक्शन को भी हम एक एग्जांपल समझेंगे। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर बनाता है और वाटर बनाता है। इट फॉर्म कॉपर एंड वाटर। यहां गाइस हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव। कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिमूव होकर और हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर क्या बना रहा है, H2O। ऑक्सीजन कॉपर से तो क्या हो रहा है, रिमूव, और हाइड्रोजन के साथ ये करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। यहां पर गाइस जो आपका CuO है, CuO, यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो CuO का यहां पर गैस क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। CuO गैस क्या होता है, यहां पर रिड्यूस होता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन किससे रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर ऑक्साइड का गाइस यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है गाइस, रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो जिसमें गाइस ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है उसका ऑक्सीडाइज्ड होता है, और रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। और जिससे वो बाहर निकलता है उसका क्या होता है गाइस, वहां पे रिड्यूस्ड होता है। क्या होता है, रिड्यूस। जैसे यहाँ पर CuO का हो रहा है, यहाँ पर CuO का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिएक्शन क्या कहलाएगी गाइस, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। अब हम गाइस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ गए हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना।
अब हम गाइस इनके बेसिस पे देखेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन on the basis of adding ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे। ये बेस है गाइस। 10th क्लास जो हमारी होता है उसमें ऑक्सीजन एंड रिडक्शन जनरली ना पूछकर हमें बेस देता है। ऑक्सीजन के बेस के ऊपर अपने या इलेक्ट्रॉन के बेस के ऊपर देता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर देता है, या हाइड्रोजन के ऊपर देता है। गाइस 10th क्लास में हमारे 4 या 5 क्या है, बेसिस है, जिनमें से पहला बेस क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेस के ऊपर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे। तो गाइस हमें बेस से पूछेगा। तो ऑक्सीजन, हम रिडक्शन ऑक्सीजन देखें तो हम देखते हैं गाइस, फर्स्ट एडिंग ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation. For example, sulfur plus oxygen, SO2। सल्फर के साथ क्या ऐड हो रहा है गाइस, सल्फर के साथ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्योंकि गाइस ये नॉन मेटल है और हमें पता है नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो अपने डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अपने डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर का गैस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब हम बात करेंगे गाइस रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल of oxygen is known as reduction. For example, 2Mg plus O2, 2MgO। यहाँ गाइस हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी। टू एम जी प्लस O2। यहां से गाइस हम देख रहे हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, मैग्नीज। तो यहां से गाइस ऑक्सीजन जो है, यहां से गाइस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है गाइस, यहां से रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एडिंग और रिमूवल के। इट मींस अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिस सब्सटेंस में वो ऐड होता है उसका ऑक्सीडाइज्ड होता है। रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, वो अपनी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, और जिस सब्सटेंस से वो बाहर निकलता है उसका क्या होता है, रिड्यूस होता है। नाउ सेकंड देखेंगे गाइस हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of removal and addition of हाइड्रोजन। सेकेंड जो बेस है गाइस वो हमारा बेस है हाइड्रोजन के ऊपर। फर्स्ट हमने ऑक्सीजन से देखा था। हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। उस समय हमें बताना होता है किस बेस से बताना होता है गाइस, रिमूवल एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे हमें बताना होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा गाइस, केमिकल रिएक्शन in which hydrogen is removed from substance is known as ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में गाइस हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अगर बाहर निकल रहा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2H2S प्लस O2, 2H2O प्लस 2S। यहां से हम देख रहे हैं गाइस, यहां जो सल्फर है, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है गाइस, रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है गाइस, रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर क्या बनाता है, H2O, और क्या बनता है, सल्फर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है गाइस, रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अगर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहां पर सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ये हमारा ऑक्सीडेशन। बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन की तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन गाइस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इन एनी सब्सटेंस, इफ इन एनी सब्सटेंस हाइड्रोजन इज एडेड इन सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल गाइस H2 प्लस Cl2 2HCl। यहां हम गाइस देख रहे हैं जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्लोरीन में गाइस हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है गाइस, रिडक्शन कहलाता है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन सब्सटेंस, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज सब्सटेंस इज नोन एज reduction reaction. For example, H2 adding with Cl2, chlorine, hydrogen added with chlorine and from hydrochloric acid. It means adding of hydrogen is known as reduction reaction. Now our third base is electropositive element added or removal।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एडेड और रिमूव। यहाँ गाइस एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा या रिमूवल होगा, उसके बेस पे हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। तो सबसे पहले गाइस हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं। इसके लिए गाइस हमें समझना होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूं, मेटल जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गाइस हम उन्हें बोलेंगे टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सब्सटेंस, टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कोई सब्सटेंस या एलिमेंट क्या कर रहा है गाइस, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव। हम देखते हैं गाइस, जनरली हमें पता है मेटल्स क्या होती है, मैंने 8th क्लास में बताया था मेटल्स क्या होती है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात आ रही है तो गाइस वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं या रिमूव करने की टेंडेंसी प्रकृति शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। और हमें पता है मेटल्स जो होती हैं, नहीं पता है तो आप नोट कर लेगा, मेटल जो होती है, मेटल की गाइस टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिमूव करती हैं और अपने मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। एम बोल सकते हैं हम गाइस मेटल। अब गाइस हम देखते हैं कोई मेटल है, मेटल जो है गाइस वो क्या करेगा, Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होता है गाइस आउटर मोस्ट सेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। आउटर मोस्ट सेल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो यहाँ जो N है, N इज इक्वल टू गाइस बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव इन आउटर मोस्ट सेल। जितने आउटर मोस्ट सेल से गाइस जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं वो क्या कहलाएगा, Mn प्लस। और जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये गाइस क्या है, हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये गाइस हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है। मेटल Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं वो क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ एन कहलाएंगे। और एन इलेक्ट्रॉन जितने रिमूव किए गए हैं। तो ये होता है गाइस हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, जैसे गाइस एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल समझे गाइस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na प्लस। सोडियम देखे गाइस, सोडियम आता है नंबर 11 पर, सोडियम का मोल नंबर 11। इसका अगर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन देखे गाइस 2 8 एंड 1, 2 8 1। लास्ट ऑर्बिट है गाइस, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। Na प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गाइस, रिमूव कर सकता है। रिमेंबर इट गाइस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो ही क्या किए जाते हैं, रिमूव किए
जाते हैं। तो यहाँ सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और गाइस क्यों रिमूव करते हैं? क्वेश्चन आता है क्यों रिमूव करते हैं? स्टेबिलिटी, फॉर गेट स्टेबिलिटी। ये भी क्या पाना चाहते हैं गाइस? स्टेबल होना चाहते हैं। अपना स्थायित्व के लिए क्या करते हैं गाइस? टू गेट स्टेबिलिटी मेटल्स रिमूव आवर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि गाइस अगर 2 सेल होंगे 2 8, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो हमें पता है रिमूव जो करते हैं इलेक्ट्रॉन को वो क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ गाइस ये रिमूव भी क्यों करता है, हम ये भी देख लेते हैं ये रिमूव क्यों करता है। हम सोडियम गाइस एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम इन फर्स्ट ऑर्बिट जो गाइस होते हैं हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में गाइस हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गाइस फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का। n होता है गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो गाइस अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखें, सॉरी नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं गाइस? अगर हम फर्स्ट सेल में देखें, अगर हम इफ n इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में कहें तो 2 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट जो सेल है गाइस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? 2। ये है क्या इस जनरल फॉर्मूला। सेकंड की बात करें तो 2 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो सेकंड जो सेल है गाइस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। इसी तरीके से गाइस ये जो जनरल फॉर्मूला है इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हम यहाँ n 1 2 3 4 5 6 7 रख सकते हैं और पता कर सकते हैं। और गाइस अगर हम थर्ड में देखें, क्योंकि 3 सेल है 11 है तो 2 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 2 जा 18। थर्ड जो ऑर्बिट है गाइस कितने आ सकते हैं? 18। या गाइस टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11, टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, 2 8 10 एंड लास्ट इज 11। और गाइस हमें पता है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा सोडियम? अपना जो लास्ट ऑर्बिट है यहां से जैसे ही गाइस ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होता है गाइस वैसे ही जो सेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। विदाउट इलेक्ट्रॉन गाइस सेल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये सेल गाइस क्या हो जाएगा? रिमूव